Name of the chapter is New Kings and Kingdom. In this chapter, you will read about new kings and about their kingdom. First of all, you will read about three dynasties. For example, Gujrapratihara, Rashtrakutas, Gujrapratihara, Rashtrakutas, and Palas. ठीक है, पालास बंगाल वाली साइड देखो, पालास बंगाल वाली साइड। मुझे लगता है आपकी बुक में कुछ एमसीक्यू की फॉर्म में ये पूछा हुआ है। हाँ जी, पालास बंगाल, गुजराप्रतिहारा गुजरात एंड राजस्थान वाला एरिया देखो, गुजराप्रतिहारा गुजरात एंड राजस्थान। एंड नेक्स्ट राष्ट्रकूटास वेस्टर्न डेक्कन, राष्ट्रकूटास वेस्टर्न डेक्कन। लिसन अगेन, पालास बंगाल, एरिया ऑफ गुजरात एंड राजस्थान एंड वेस्टर्न डेक्कन। ये चोलास अभी आप रहने दो, चोलास नहीं है अभी, पहले आप तीनों को लर्न करो, गुजराप्रतिहारा, पालास एंड राष्ट्रकूटास। एंड थ्री पार्टेड स्ट्रगल हुई इनमें, तीन पार्टियां मीन्स गुजराप्रतिहारा, पालास एंड राष्ट्रकूटास। तीनों में स्ट्रगल हुई, तीनों में फाइट हुई ओनली बिकॉज ऑफ कनौज। कनौज को लेके इनमें झगड़े हुए। यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू, आगे जाके फिर ये दोबारा आ जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, यस्टरडे यू हैव रेड अबाउट समंतास। समंतास less powerful than king, subordinate to the king, ठीक है, chief और जमींदार, landlords, they were known as samantas. They brought gifts for the king. They provided military support to the king whenever king needed. By chance पेपर में कोई पूछ ले ऊपर samantas write their duties, तो आपको आना चाहिए बच्चे, दो इट्स नॉट गिवन एट द बैक, दिस क्वेश्चन इज नॉट गिवन एट द बैक, बट आपको पता होना चाहिए ना, समंता सबऑर्डिनेट टू द किंग, ब्रॉट गिफ्ट फॉर द किंग एंड आल्सो प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू द किंग व्हेनेवर किंग नीडेड, एंड व्हेन दे नोटिस्ड दैट देयर किंग बिकेम वीक दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। जब नोटिस करते थे कि किंग वीक हो गया, जैसे आप नोट करते हो टीचर थोड़ा सा ध्यान उधर है, शोर कर लो, वो देखते थे किंग वीक है तो दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट। तो इस वे से ये सब समंता के काम थे, ठीक है। अब हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द वन समंता, दंती दुर्गा, राष्ट्रकूटा चीफ दंती दुर्गा के बारे में मैं आपको बताऊंगी। Who was Danti Durga? First of all, you should know he was Rashtrakuta chief and he was subordinate to Chalukyas of Karnataka. Danti Durga was subordinate. मैंने पहले ही बोला है ये subordinates होते थे. He was subordinates to Chalukyas of Karnataka. तभी इसका एरिया ये वाला है ना, कर्नाटका वाली साइड है देखो. दंती दुर्गा was subordinate to चालुक्या, चालुक्या डायनेस्टी है बच्चे, चालुक्याज ऑफ कर्नाटका, ये भी सबऑर्डिनेट था, ठीक है, जस्ट लाइक समंता ही था ये भी, बट ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। ही ओवरथ्रो हिज लॉर्ड, इसने अपने किंग को ओवरथ्रो किया एंड बिकेम इंडिपेंडेंट। ही ओवरथ्रो हिज रूलर एंड बिकेम इंडिपेंडेंट। अब ही वाज नॉट क्षत्रिय बाय बर्थ, but by performing a ritual, Hiranya Garbha, golden worm, with the help of Brahman, this led to his rebirth. कहते हैं ये क्षत्रिय बन गया. By birth he was not क्षत्रिय, and that's why क्या परफॉर्म किया उसने? रिचुअल। कौन सा रिचुअल परफॉर्म किया? हिरण्य गर्भा, गोल्डन वॉर्म, किसकी हेल्प से? ब्राह्मण की हेल्प से, एंड दिस लेड टू हिज रीबर्थ। तो कहते हैं उसका नया जन्म थोड़ा हुआ मीन्स क्षत्रिय, वो क्षत्रिय नहीं था तो क्षत्रिय बन गया, मीन्स वो रूलर बन गया, दंती दुर्गा। ठीक, समंता से एग्जाम्पल बताइए मैंने, हाउ समंता बिकेम रूलर्स, कैसे ये रूलर्स बन जाते थे, हाउ ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। चालुक्य के अंडर ये समंता था कर्नाटका में, बट ही बिकेम इंडिपेंडेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ रूलर। ये रूलर बन गया कौन सी डायनेस्टी का? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का, ठीक है। नेक्स्ट,
फिर आपने कल पढ़ा था, इसके बाद आपने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब जो किंग रूलर्स थे, दे अडॉप्टेड टाइटल्स, assumed titles such as Tribhuvan Chakravarti and Maharaja Adhiraj. They collected revenue from the peasants, traders, merchants, and they spent that revenue for the welfare of the people, or on administrative work, for building temples, for the fortification, किले बनाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो आर्मी की, आप कह सकते हो आर्मी अपनी एक्सपैंड करते थे, तो वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, दे स्पेंट दैट रेवेन्यू ऑन द फोर्टिफिकेशन और बिल्डिंग टेम्पल्स, या फिर वारफेयर के लिए यूज करते थे दैट मनी। अब दे अटैक्ड द टेरिटरीज ऑफ डिफरेंट रूलर्स। अब इन्होंने दूसरे रूलर्स की टेरिटरीज पे अटैक भी किए, ठीक है। क्या करते थे उसमें? प्लंडरिंग, प्लंडरिंग मीन्स लूट पाट, एंड दिस इंक्रीज्ड देयर वेल्थ, इससे उनका वेल्थ और बढ़ता चला गया। दे अटैक्ड द टेरिटरीज ऑफ अदर रूलर्स एंड देन दे डिड प्लंडरिंग देयर एंड दिस इंक्रीज्ड द वेल्थ, इससे उनका वेल्थ बढ़ता चला गया। नेक्स्ट, yesterday you have read about prashastis. Prashastis means in the praise of. अब many scholars wrote in the praise of their kings. Mostly they were Brahmins, and in return they got cash rewards or sometimes land grants. ठीक है, प्रशस्ति का मतलब है प्रेज में लिखना। बट कलहन, कश्मीर में कलहन ही wrote while praising his ruler, he also highlighted his weaknesses. उसने रूलर की वीकनेसेस को भी हाईलाइट किया, ठीक है। तो नेक्स्ट, आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होना था, yesterday you have read all these, आज का हमारा टॉपिक है वारफेयर फॉर वेल्थ। अब वारफेयर, लड़ाइयाँ लड़ना पैसे के लिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा स्पाला, दे फोर्ट फॉर कनौज, पैसे के लिए लड़े ना ये आपस में। कनौज वाज द रिचेस्ट प्रोविंस इन दोज डेज। कनौज वाज good in agriculture. Kanauj की soil fertile थी, and it was at good location for the trade purposes. हम कहेंगे it was at good location. So these three parties, these three dynasties fought with each other. तो ये warfare for wealth, पैसे के लिए लड़ाइयाँ लड़ना। तो तीनों पार्टीज आपस में सिर्फ कनौज को लेके लड़ती रही, ठीक है। नॉट ओनली दीज, देयर वर अदर रूलर्स हु फॉट फॉर वेल्थ, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी वेल्थ के लिए। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो रूलर्स होते थे ना, दे अटैक द टेरिटरीज ऑफ अदर्स एंड they targeted the temples. When they attacked the territories of the others, now they targeted the temples. Temples को क्यों टारगेट करते थे? क्योंकि temples में इमेजेस होते थे, और वो इमेजेस गोल्ड इमेजेस, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव मेटल के साथ वो इमेजेस बने होते थे। टेम्पल की डेकोरेशन, गेटवे, ये सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव होता था। तो and if any invader attacked the territory, तो वो टारगेट किसको करता था? टेम्पल्स को, उस एरिया के टेम्पल्स को लूटते थे। ये देखो, तो यहाँ पे मैं अब आपको एक एग्जांपल बताऊंगी जिसने टेम्पल को अपना टारगेट बनाया। वारफेयर फॉर वेल्थ, पैसे के लिए लड़ना। पहले तो तीनों डायनेस्टीज, देन when any ruler attacked the territory of others, they selected temples. They attacked temples, they plundered temples, looted temples. मैंने पहले ही बताया, क्योंकि टेम्पल्स में रूलर्स जो थे वो अपनी शानो शौकत शो करने के लिए बहुत पैसा लगाते थे। इमेजेस जो होते थे दे वर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। सुल्तान, सुल्तान जो है ना, रूलर को ही कहा गया है सुल्तान। इन अरेबिक टर्म रूलर को ही कहा गया सुल्तान। यहाँ पे मैं एक सुल्तान का नाम बताऊंगी, महमूद गजनी। महमूद गजनी रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030।
गजनी का रूलर महमूद गजनी, ही केम टू इंडिया। आपको पता है ही अटैक्ड 17 टाइम्स, कहते हैं हर साल अटैक करता था, हर साल इंडिया पे अटैक करता था। और इसने ज्यादा अटैक गुजरात वाली साइड किए, सोमनाथ टेम्पल पे। मैंने अभी बताया रूलर्स हु अटैक द टेरिटरीज ऑफ अदर्स, दे टारगेटेड द टेम्पल्स, टेम्पल्स को टारगेट बनाते थे, ठीक है, वेल्थ के लिए, पैसे के लिए, कि टेम्पल में से उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, ब्रोंज के इमेजेस, काफी एक्सपेंसिव इमेजेस मिलेंगे, दैट्स व्हाई दे टारगेटेड टेम्पल। हियर आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जांपल ऑफ सुल्तान इन अरेबिक term. Sultan means ruler. Mahmud Ghazni, he was ruler of Ghazni, ruled from 1997 to 1030. He attacked India 17 times. Imagine, 17 times इसने इंडिया पे अटैक किए. Raj Aryan, be sincere. Raj Aryan, if you are listening, Raj Aryan, what are you doing? So he attacked Somnath temple and plundered. He did plundering. He looted the wealth and he carried the gateway of the Somnath to Ghazni. आपको पता है सोमनाथ टेम्पल का जो गेटवे है ना, दैट इज इन गजनी. He plundered Somnath temple, carried wealth to Ghazni and spent that wealth to establish his capital city Ghazni. Raj Aryan, I'm going to remove from the list. You are not attentive in the class. So Mahmud Ghazni, Sultan of Ghazni, attacked India 17 times, learned students, and he looted, he plundered the Somnath temple, carried wealth to Ghazni and established his capital city Ghazni. सारा वेल्थ अपनी कैपिटल सिटी गजनी पे लगा दिया. लेके कहां से गया? इंडिया के सोमनाथ टेम्पल गुजरात से. आपको पता है गुजरात का गेटवे ऑफ द सोमनाथ टेम्पल दैट इज इन गजनी. उसने गजनी में, गजनी ले गया, सोमनाथ टेम्पल का गेटवे तक को ले गया. तो वारफेयर फॉर वेल्थ, ठीक है. अब गजनी वांटेड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ही वांटेड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन. उसको इंटरेस्ट था कि यहाँ के लोग कैसे हैं. ही वांटेड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. For that, he asked scholar Al-Bruni. He asked scholar Al-Bruni to write an account. Al-Bruni को उसने बोला write an account of the people of subcontinent. Al-Bruni wrote Kitabul Hind. Learned students. Al-Bruni एक scholar था. He wrote Kitabul Hind, and for that he took help from the Sanskrit scholars also. Who gave work to write Kitabul Hind? Ghazni. Ghazni ने किसको काम दिया? Al-Bruni को. क्यों दिया? Because he wanted to collect information about the people of the subcontinent. He asked Al-Bruni. Al-Bruni was scholar. He asked Al-Bruni to write an account about the people of the subcontinent. Al-Bruni wrote a book. कौन सी बुक लिखी? किताब उल हिंद. इट्स गिवन इन योर बुक, लेटर आप देख लेना. एल्ब्रूनी ने एक बुक लिखी किताबुल हिंद, ठीक. एंड ही आल्सो कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स, क्योंकि एल्ब्रूनी अरेबिक लैंग्वेज आती थी उसे संस्कृत नहीं आती थी. एंड दैट्स व्हाई ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स व्हाइल राइटिंग हिज अकाउंट्स, ठीक है. नेक्स्ट हम कर रहे हैं वारफेयर फॉर वेल्थ. First of all, in this you have read about three parties. ये गुजरात three dynasties, गुजरात प्रतिहारस, पालास, राष्ट्रकूटा. Then about महमूद गजनी. गजनी ने भी वार के लिए, पैसे के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है. Attacked India 17 times. It's not given in your book, but वैसे ही मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ. Attacked India 17 times. Loot, plundered सोमनाथ टेम्पल. और गुजरात, पूछना पेरेंट्स से, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में, वहां का गेटवे तक ले गया, पैसा ले गया. किसको स्टैब्लिश किया ले जाके?
अपनी कैपिटल सिटी गजनी को, ठीक है। तो तब के रूलर्स क्योंकि टेम्पल्स को टारगेट करते थे, टेम्पल्स में से उन्हें पैसा मिलता था। नेक्स्ट, गजनी ने लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए किसको वर्क दिया? स्कॉलर अलब्रूनी को। क्या लिखने के लिए? किताबुल हिंद। और नेक्स्ट इज वारफेयर फॉर वेल्थ में आप एक और पढ़ोगे, तमन्नास। तमन्नास लेटर नोन एज चौहानास। तमन्नास जो है ना, लेटर दे केम टू बी नोन एज चौहानास। तमन्नास को बाद में चौहानास कहा गया। क्या कहा गया? चौहानास। ये देखो, तमन्नास लेटर नोन एज चौहानास, चौहानास कहा गया तमन्नास को। रूल्ड ओवर, अब ये जो चौहानास थे, दे रूल्ड ओवर दिल्ली एंड अजमेर। लर्न इट। हु वर लेटर नोन एज चौहानास? चमन्नास। चमन्नास को क्या कहा गया? चौहानास। इनके एरियाज कौन से थे? दिल्ली एंड अजमेर। मैं पूछूंगी आपसे अभी, एरियाज रूल्ड बाय चौहानास, दिल्ली एंड अजमेर। अब इन्होंने जब जब वेस्ट की तरफ अपना होल्ड बनाने की कोशिश की, दे व्हेन दे ट्राई टू एक्सपेंड देयर होल्ड टुवर्ड्स वेस्ट एंड ईस्ट, एंड they were opposed by Chalukyas of Gujarat and Gahdwalas of western Uttar Pradesh. Listen again, Chamannas. Chamannas, later known as Chauhanas, ruled over Delhi and Ajmer. Whenever they tried to expand their areas, they attacked the areas of west and east, but they were stopped by, इन्हें रोक दिया गया, इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। कौन रोकता था इन्हें? इन्हें रोकते थे गहदवाला एंड ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड चालुक्यास ऑफ गुजरात। चालुक्या डायनेस्टी गुजरात की, उन्होंने चौहानास को अपनी तरफ आने ही नहीं दिया, रोक दिया उनको। अब मोस्ट फेमस चौहाना रूलर वाज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान was the चौहाना ruler. Best known चमन्ना ruler was, चमन्ना और चौहाना एक ही बात है, was पृथ्वीराज चौहान। Learn it, पृथ्वीराज III, ठीक है, पृथ्वीराज III। The most famous ruler was पृथ्वीराज III and he fought 2 wars with मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान की गौरी के साथ 2 लड़ाइयां हुई। गौरी वाज आल्सो एन इन्वेडर जस्ट लाइक गजनी। जैसे गजनी बाहर से आया था अटैक करने, गौरी वाज आल्सो एन इन्वेडर। गौरी भी आउटसाइडर था एंड गौरी ने अटैक किया इंडिया पे। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी है, मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गौरी एक अफगान रूलर था। ही वाज अफगान रूलर, he was Afghan ruler and he attacked Delhi, but and there were 2 battles between Gauri and Prithviraj III। Prithviraj III में and Gauri में 2 लड़ाइयां हुई, known as, it's not given in the book, look here, Battle of Terain। Battle of Terain, look here students, Battle of Terain 1191, Battle of Terain 1191। एंड बैटल ऑफ टेराइन जो 1191 में हुई ना, इसमें पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज III was the winner। First battle was won by Prithviraj III। Battle of Terain, Battle of Terain first Battle of Terain 1191, 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। और इसमें विनर कौन था फर्स्ट बैटल में? पृथ्वीराज III, ठीक है। मोहम्मद गौरी गॉट डिफीटेड इन दिस वॉर। अब नेक्स्ट ईयर गौरी अगेन अटैक्ड दिल्ली एंड देयर वाज सेकंड बैटल ऑफ तराइन। सेकंड बैटल ऑफ तराइन बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड बिटवीन पृथ्वीराज III। In this, Prithviraj got defeated and Gauri won this war। गौरी इस वार को जीत गया, ठीक है। Listen again, मैंने आज आपको बताया warfare for wealth। First of all, you have read about tripartite struggles। पैसे के लिए कनौज के लिए लड़े। Then you have read about गजनी, पैसे के लिए लड़ा।
एंड टेम्पल लूटे उसने, सोमनाथ टेम्पल। देन यू हैव रेड अबाउट चौहानास, तमन्नास, पृथ्वीराज 3। अब आउटसाइडर कौन आया? मोहम्मद गौरी। गौरी आया पैसे के लिए, लूटने के लिए, एंड गौरी डिफीटेड गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। पृथ्वीराज 3 was the winner, but in second battle of तराइन गौरी was the winner। अब यहाँ पे ये टॉपिक अभी खत्म हो रहा है, अभी नेक्स्ट आएगा। अब इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। गौरी जब वापस चला जाता है अपनी कंट्री, और अपना पीछे एम्बेसडर छोड़ के जाता है इंडिया में, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन उसका एक स्लेव था जिसे वो इंडिया में छोड़ के गया, और वही बाद में रूलर बन गया। आप तो पढ़ते ही आ रहे हो कि समंताज रूलर बन रहे थे, स्लेव्स रूलर बन रहे थे। जब रूलर वीक होता था तो ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाते थे। अब गौरी इंडिया में नहीं रहा, गौरी चला गया, और किसको छोड़ के गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुब मीनार देखा है ना, जिसने कुतुब मीनार बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, शुरू किया था, पूरा नहीं कर पाया, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुबुद्दीन की डेथ हो गई थी, तो गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया छोड़ के चला गया। अभी आप इसके बारे में नहीं पढ़ोगे बिकॉज इट्स नॉट गिवन। अभी आप इतना ही पढ़ो कि गौरी और पृथ्वीराज की में वॉर हुई। फर्स्ट वॉर बैटल ऑफ तराइन इन 1191, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, और सेकंड में गौरी जीत गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट इज उरायार टू थंजावर। अब इसमें आप पढ़ोगे चोलास के बारे में। चोलास ये देखो मैंने कहाँ पे लोकेट किया? मद्रास, एरिया मद्रास है उनका, चोलास का, मद्रास। चोलास का एरिया कौन सा है? मद्रास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ोगे, हाँ जी, मद्रास वाली साइड देखो, ये देखो चोलास। इज इट क्लियर? चोलास। ठीक, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम उराइयार टू थंजावर, उराइयार से थंजावर की तरफ। नो, अब चोलास के बारे में, और चोलास केम टू पावर। अब ये पावर में कैसे आए? कौन थे चोलास? एक छोटी सी चीफ फैमिली थी, इट वाज माइनर चीफ फैमिली, एक माइनर चीफ फैमिली थी नोन एज मुटारेयार। मुटारेयार चीफ फैमिली थी, नो नीड टू लर्न दीज नेम्स। अब चोलास भी सबॉर्डिनेट थे, मीन्स समंतास। दे वर सबॉर्डिनेट टू पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। चोलास वर सबॉर्डिनेट टू पल्लवा किंग्स, पल्लवा डायनेस्टी है। चोलास वर सबॉर्डिनेट टू पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। उनके सबॉर्डिनेट थे, जस्ट लाइक समंतास थे चोलास। एक छोटी सी, मैंने बोला तो है, माइनर चीफ फैमिली थी, एंड दे वर सबॉर्डिनेट टू, किसके सबॉर्डिनेट थे ये? पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। दे वर सबॉर्डिनेट टू पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। जैसे आपने दंती दुर्गा का पढ़ा था, दंती दुर्गा was the subordinate to Chalukyas of Karnataka, याद आ गया? Cholas were subordinate to Pallava kings of कांचीपुरम, कांचीपुरम के थे। ठीक है, अब विजय आलिया जो था ना, ये इनका फाउंडर था, विजय आलिया। विजय आलिया was the first Chola ruler and he built a town of Thanjavur। विजय आलिया, विजय, विजय वर्ड लिख के आलिया, विजय आलिया बिल्ट द टाउन ऑफ थंजावर। थंजावर टाउन किसने बनाया? विजय आलिया ने। ठीक है, एंड टेम्पल, इसने टेम्पल भी बनाया। नेक्स्ट इज सक्सेसर्स ऑफ विजय आलिया जो थे, अब उन्होंने भी नेबरिंग स्टेट्स पे अटैक किए। लिसन अगेन, चोलास एक माइनर चीफ फैमिली थी, और they were subordinate to पल्लवास ऑफ कांचीपुरम। अब पल्लवास ऑफ कांचीपुरम ये इंडिपेंडेंट हो गए। चोलास, विजय आलिया फर्स्ट टाउन इसने सेटअप किया, दैट वाज थंजावर। विजय आलिया वाज द फाउंडर एंड ही सेट अप अ टाउन। विजय आलिया बिल्ट द टाउन थंजावर, एंड टेम्पल भी इसने एक बनाया था, निशुंभा सुधिनी, ये टेम्पल है जो इसने बनाया। ठीक है, अब विजय आलिया के जो सक्सेसर्स थे, आगे इसके बेटे, उन्होंने नेबरिंग स्टेट्स पे अटैक किए, अटैक द नेबरिंग स्टेट्स टू एक्सपैंड देयर एरियाज। अब
पांड्यन एंड पलवा टेरिटरीज पे भी अटैक किए। आपको इसमें कुछ नहीं लर्न करना, यू हैव टू लर्न ओनली राजा राजा वन। Vijayalaya was the founder. Raja Raja I was the most powerful Chola ruler. Chola ruler powerful. Founder पूछे तो Vijayalaya. Powerful Raja Raja I. ठीक है. Raja Raja I was the powerful Chola ruler and he reorganized his administration. इसने अपनी administration empire reorganize की. अब राजा राजा का बेटा राजेंद्र I, he followed the same policies and he invaded Sri Lanka, Ganga Valley. ठीक है, he attacked and he developed his navy. इसने अपनी navy भी develop की. Vijayalaya was the founder, chief family थी. Mutariar, Palya, Palwa kings of Kanchipuram के subordinate थे. And Vijayalaya was the founder, built Thanjavur town. Successors, Raja Raja I, powerful ruler, and he reorganized his administration. Then his son Rajendra I, he attacked Sri Lanka and Ganga Valley, and he अपनी उसने army जो थी, he reorganized his navy setup की इसने Rajendra I ने. So these were the Chola rulers. अगर आपको Chola rulers पूछे जाएं, Vijayalaya, Raja Raja I, and next is Rajendra I. First is Rajendra I. Raja Raja, who built the Thanjavur town? You know it very well, Vijayalaya. And who was the successor of Vijayalaya? Raja Raja I. Who was the son of Raja Raja I? Rajendra I. So you have to learn these. ठीक है. अब next is Chola temples जो होते थे ना, बहुत ज्यादा उसमें जो इमेजेस थे ना डेटिस के, ब्रोंज इमेजेस होते थे उसमें. ब्रोंज इमेजेस बुक में आपकी पिक भी बनी होगी. चोला टेम्पल्स जो थे, दे बिकेम द हब ऑफ वेरियस एक्टिविटीज. चोला टेम्पल्स बिकेम द हब ऑफ वेरियस एक्टिविटीज. अब कौन कौन सी, अभी मुझे लगता है हम बैक क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से related to the topic which we have done. First is, who were the parties involved in tripartite struggle? You know it very well. Tripartite struggle में कौन सी parties थी? गुजराप्रति, आरास, पालास and राष्ट्रकूटास. ठीक है, एरिया आप लर्न कर लेना वैसे ही अपनी नॉलेज के लिए, नॉट फॉर द क्वेश्चन. इनका एरिया कौन सा है? राजस्थान एंड गुजरात. इनका बंगाल, इनका वेस्टर्न डेक्कन. ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए, वो आपका मैच भी हो जाएगा. नेक्स्ट इज, इस नेक्स्ट अभी हमने नहीं किया. थर्ड वाला, फोर्थ देखो, व्हाट वर द टू मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ चमन्नास? अभी मैंने बताई थी, दिल्ली एंड अजमेर. इज इट क्लियर? दिल्ली एंड अजमेर. बच्चे ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वन वर्ड, नो नीड टू राइट इन कॉपी. डोंट वेस्ट योर टाइम एंड राइट इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन कॉपी. लीव देम. इनको ऐसे ही छोड़ दो, आपको ऐसे ही आते हैं. दिल्ली एंड अजमेर क्या लिखना आपने? क्वेश्चन की लाइन लिखोगे नीचे, दिल्ली एंड अजमेर, लीव इट. नेक्स्ट, how did Rashtrakutas become powerful? हाँ, ये आप करोगे. आप बताओगे दंती दुर्गा was the Rashtrakuta chief, है ना? तो he declared himself independent. ठीक है, he overthrew his ruler. बताओ कि कर्नाटका के चालुक्य रूलर्स के वो subordinate थे. He was subordinate of the Chalukya rulers of Karnataka, overthrew his ruler and declared himself independent. Then he performed the ritual Hiranyagarbha with the help of Brahman, and this led to his rebirth, and now he became the chief of Rashtrakuta dynasty. Is it clear? फिर मैं एक बार रिपीट कर दूंगी, दंती दुर्गा वाला पॉइंट लिखना है इसमें सारा. और राष्ट्रकूटास बिकेम पावरफुल. कैसे दंती दुर्गा पावरफुल बना, कैसे उसने ओवरथ्रो किया अपने रूलर को, ये सब कुछ आपने इसमें बताना है. ठीक है, तो अभी आज इतना ही आप क्वेश्चंस कर लेना जितने अभी मैंने बोले हैं. अभी आप बाकी रहने दो. हाउ डिड न्यू डायनेस्टीज गेन एक्सेप्टेंस? लीव इट. अभी इसको करना. एरियाज कंट्रोल्ड बाय चौहानास, यू नो इट वेरी वेल ना. चौहानास और चमन्नास एक ही बात है. दिल्ली एंड अजमेर. थ्री पार्टेड स्ट्रगल किस किस में हुई? गुजरापति, हारास, राष्ट्रकूटास एंड पालास. एंड नेक्स्ट, हाउ दंती दुर्गा बिकेम पावरफुल? दंती दुर्गा, आप बताओ कि राष्ट्रकूटा चीफ था, और फिर बताओ ही ओवरथ्रो हिज रूलर. ही वाज सबऑर्डिनेट टू
पहले तो ये सब बताओगे, चालुक्याज ऑफ कर्नाटका, ही ओवरथ्रो हिज रूलर, ही परफॉर्म द रिचुअल हिरण्यगर्भा विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण। ये सारा बुक में है, आप अपनी वर्डिंग बस चेंज कर दो, ब्राह्मण की हेल्प से रिचुअल परफॉर्म किया, एंड this led to his rebirth and he became the ruler of the Rashtrakuta dynasty. By birth he was not Kshatriya, na? The ritual he performed, this led to his rebirth and he became the ruler of the Rashtrakuta dynasty. कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी एक बार, कल अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है आई विल रिपीट इट अगेन, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डू, जितना आपने किया रीड द लेसन केयरफुली, जो भी आपने आज पढ़ा है रीड द लेसन केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स लिंक टू द टॉपिक।